नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगर आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि यह शक्ति आपको कोई बड़ा संकेत दे रही है। दोस्तों, समझ जाइएगा कि अब आपके जीवन में यह 3 बड़ी घटनाएं होने वाली है। समय रहते जानना बहुत जरूरी है कि आखिर अब क्या आपके साथ होने वाला है। आज की वीडियो में सारी जानकारियां, सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं, तो हमारे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको पूरे YouTube पर और कोई नहीं बताने वाला है। देखिए दोस्तों, सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक केवल और केवल शक्तियां ही, यानी कि दोस्तों केवल 2 प्रकार की शक्तियां जागृत होती है। तो अगर आपकी भी नींद खुलती है तो यह दिव्य शक्ति का कोई संकेत है। कोई दिव्य शक्ति आपको संदेश देना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। सबसे पहले हम यह जाने कि किस समय नींद खुल रही है, वह अमृत वेला है। अमृत वेला, जो कि परमात्मा की दिव्य शक्तियां बहुत ही तेजी से प्रवाह कर रही होती है, यानी कि 3 से लेकर 5 का जो समय है उसे हम कहते हैं अमृत वेला। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मांजरा क्या है। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला क्या है। ब्रह्म मुहूर्त रात का अंतिम प्रहर का तीसरा भाग होता है। धर्म शास्त्रों में नींद के त्याग का यही श्रेष्ठ समय बताया गया है। ब्रह्म का आशय हुआ परम तत्व। महत्वपूर्ण दोस्तों समय है यह। मुहूर्त का आशय हुआ अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहते हैं। अमृत को आशय होता है दोस्तों जो जीव को अमरता प्रदान करता है। वेला का मतलब होता है समय। अमृत वेला का अर्थ हुआ चिरंजीवी बनाने या फिर अमरता प्रदान करने वाला समय। इस समय में कुछ देर भी किया गया योगाभ्यास या फिर दोस्तों ध्यान, दोस्तों उस आत्मिक आनंद की अनुभूति करा देता है जो आनंद की अनुभूति अमृत पीने वाले को होती है। सीधे शब्दों में कहें कि अगर इस समय में आप उठकर थोड़ा सा भी योगा अभ्यास करते हैं या ध्यान करते हैं तो आपका सीधा सीधा दोस्तों आपका जो ध्यान है भगवान से जुड़ जाता है। साथ ही अगर थोड़ा सा भी कोई काम करते हो तो आपको अमृत की अनुभूति होती है दोस्तों। तो यह महत्वपूर्ण समय है। देखिए, अगर आपकी नींद रात को 9 से 11 के बीच टूटती है तो आपको कुछ ये संकेत मिल रहे हैं। देखिए, अक्सर लोग रात को 11 बजे के या 12 बजे के बाद ही सोते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जल्दी भी सो जाते हैं। लेकिन अगर उनकी इस मध्य के बीच टूटती है नींद, अगर रात को 9 से 11 के बीच आपकी नींद खुल जाती है या कोशिश के बाद भी आपको नींद नहीं आती है, तो ऐसे में ठंडे पानी से चेहरा धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। इस क्रिया को नियमित करने से आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा और आपको एक अच्छी नींद अवश्य मिल जाएगी। देखिए, अगर आपकी नींद 3 से बजे के लेकर 5 के बीच खुलती है तो यह समय आपको भगवान कोई संकेत दे रहे होते हैं। आपके कुल देवी देवता आपको कोई संकेत दे रहे होते हैं। आपके जो भी दोस्तों इष्ट देव है, यानी कि आप जिसे भी मानते हैं, वह देवता आपको कोई संकेत दे रहे होते हैं। अगर एक ही समय पर आपकी प्रतिदिन नींद खुलती है 1 से लेकर दोस्तों 3 के बीच में भी, तो यह भी कोई नकारात्मक शक्ति का इशारा हो सकता है। लेकिन अगर 3 से लेकर 5 के बीच में खुलती है तो यह सकारात्मक शक्तियों का समय होता है।
इस समय में देवी देवताओं का वास होता है दोस्तों। अगर इस समय आपकी रोजाना नींद खुल रही है तो समझ जाइए कि भगवान आपको कोई संकेत देना चाह रहे हैं। या तो आप अपने जीवन में कुछ गलत कर रहे हो तो उसको आपको बदल लेना चाहिए, या तो आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे भगवान नाराज हो रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तो अगर आपकी रोजाना इसी समय पर नींद खुलती है तो समझ जाइए निकट भविष्य में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। देखिए, इंसान खुद जानता है कि वो कैसा है। देखिए, आपको पता है कि आप अपने जीवन में क्या गलतियां कर रहे हो और क्या अच्छे काम कर रहे हो। अगर आपकी नींद इस समय में खुलती है तो आप जानते होंगे कि आप क्या गलतियां कर रहे हो या क्या अच्छा कर रहे हो। अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हो तो उसे तुरंत बंद कर दीजिएगा, वरना ये संकेत इसी बात के हैं कि निकट भविष्य में आपको बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अच्छा कर रहे हो, आपको पता है कि मैंने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, और फिर अगर नींद खुल रही है तो समझ जाइए भगवान आपसे प्रसन्न है और आपको निकट भविष्य में बहुत कुछ अच्छा दोस्तों देखने को मिलेगा। जीवन में हर प्रकार के सुख आपको झेलने को मिलेंगे। तो दोस्तों समझ गए हो इतनी बात कि 3 से अगर 5 के बीच में खुलती है तो क्या होता है। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई है। देखिए, यह जो समय है एक दुर्लभ समय होता है, क्योंकि यह समय ऋषि मुनियों का और देवी देवताओं का समय होता है। इस दौरान संत पुरुष स्नान करते हैं और अपने साधना में लीन हो जाते हैं। यदि आप इस दौरान भगवान से कुछ भी मांग ले तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं और बहुत जल्द ही आपकी यह इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो अगर आपकी नींद खुले इस समय में तो तुरंत भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि हे भगवान, कोई भी गुनाह हुआ हो तो क्षमा कर देना और मेरी यह मनोकामना है इसे पूर्ण कर देना। बहुत जल्द आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। अब अगर शुरुआत से बताएं दोस्तों, तो अगर आपकी नींद 9 से 11 के बीच में खुलती है या फिर नहीं आती है तो दोस्तों ध्यान से सुने, किसका एक संकेत होता है। यह समय सोने का उत्तम समय माना गया है। सभी शुरुआत नींद की इसी समय से करते हैं। इस बीच अगर नींद नहीं आए या फिर हद से ज्यादा चिंता का कारण हो तभी यह होता है। इसके लिए आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा आप ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे आपको नींद अवश्य आ जाएगी। कई लोगों को यह शिकायत होती है कि उनको बहुत देर देर तक नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि रात के 2 बज जाते हैं फिर भी नींद नहीं आती है। तो वह इस उपाय को करिए। अगली बात करें कि यदि आपकी नींद 11 से लेकर 1 बजे के बीच अचानक से खुल जाती है। देखिए, 11 से लेकर 1 बजे के बीच अचानक से आपकी नींद टूट गई तो दोस्तों आपको पवित्र मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम नमः शिवाय हो गया, जैसे कि बजरंग बली के ओम हन हनुमंते नमः मंत्र का जाप हो गया। और आपको अपने भगवान का स्मरण करना चाहिए। आप अपने अंदर क्षमा करने की शक्ति विकसित करें, क्योंकि किसी को क्षमा करना सबसे बड़ा काम होता है। और यह समय दोस्तों अगर आपकी नींद खुलती है तो हो सकता है आपके पितृ आपको कोई संकेत दे रहे हैं। आपके पितृ किसी पीड़ा में हैं या फिर आपके पितरों को कोई दुख पहुंच रहा है, तो आप उनकी शांति के लिए श्राद्ध अवश्य करें। उनकी शांति के लिए आपको कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई हवन वगैरह अवश्य कर लेना चाहिए। इससे दोस्तों आपको यह संकेत मिलना भी बंद हो जाएंगे और आपके पितरों की पीड़ा भी दूर होगी। अगली चीज है, यदि आपकी नींद 1 से लेकर 3 बजे के बीच खुलती है रात्रि के, तो यह मध्य रात्रि का समय होता है। यह बहुत ही शक्तिशाली समय होता है। इस दौरान आपको अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। इसी दौरान दोस्तों तंत्र मंत्रों की क्रिया संपन्न की जाती है। यदि आप इस दौरान भगवान को याद करते हैं तो आपकी सारी मुश्किलों का अंत भी अवश्य हो जाएगा। अब अगर बात करें, यदि आपकी नींद रोज 5 से 7 के बीच खुलती है तो यह समय एक जागने का समय होता है, परंतु ऐसा अचानक से हो तो इसका मतलब होता है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का वास हो गया है। आप नहाने के बाद अपने इष्ट देव को याद करें और रोजाना सुबह उठने के बाद भगवान के मंदिर जरूर जाइए। इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी।
देखिए दोस्तों, सुबह 5 से 7 बजे अवश्य आपको उठना ही उठना है। कई लोग इसके बाद उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं। देखिए, अगर कोई समस्या नहीं है तो आपको जल्द ही उठना चाहिए। किसी की समस्या होती है कि किसी को काम पर लेट जाना, यानी कि कोई लेट सोता है या किसी को कोई समस्या होती तो चलता है, लेकिन यह समय उठने का समय होता है। कोई भी लापरवाही आपको इस समय में नहीं करना चाहिए। आशा है आपको हमारी बात पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मित्रों यह जो समय होता है बहुत ही ज्यादा गहरी नींद का होता है और इसी समय के बीच में हमें सपने भी आते हैं। परंतु इस समय के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है तो यकीनन आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली मित्रों होने वाले हैं। मित्रों बहुत ज्यादा भाग्यशाली है कि इस समय के बीच में आपकी नींद खुल रही है। तो मित्रों इसको हल्के में लेना या इसको आम बात करार देना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। तो मित्रों इसी गलती को हम दूर करने के लिए यह भाग्यशाली और यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपका भाग्य मित्रों बहुत ज्यादा आपके साथ है, तभी आप यह वीडियो देख रहे हैं और जीवन में बड़ा बदलाव आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। मित्रों रात्रि 3 से 5 बजे के मध्य अगर खुलती है आपकी नींद तो मित्रों यह बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति का संकेत है। कोई दिव्य शक्ति आपको संदेश देना चाहती है। मित्रों आपको कुछ समझाना चाहती है। सबसे पहले हम यह जाने जिस समय नींद खुल रही है वह जो समय है वह अमृत वेला समय है। मित्रों अमृत वेला जो कि परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ बहुत ही तेजी से प्रवाह कर रही होती है। मित्रों इस रात्रि के समय में इस आसमान में षष्ठी में पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत तेजी से उस समय प्रवाहित होती रहती है, क्योंकि मित्रों नेगेटिव वाइब्रेशन उस समय सो रही होती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन उस समय जाग रही होती है। तो मित्रों रात के 3 बजे से 5 बजे का जो समय होता है अगर उसके बीच नींद खुल रही है तो बहुत ही ज्यादा आप लकी है और कुछ देवीय शक्तियाँ और कुछ दिव्य शक्तियाँ आपको बहुत बड़े संकेत देने वाली है। तो मित्रों अगर 3 से 5 के बीच में नींद खुल रही है तो देवीय शक्तियाँ और दिव्य शक्तियाँ मित्रों आपको बहुत ज्यादा प्रसन्न देखना चाहती है, आपके जीवन के दुख दर्द मिटाना चाहती है। इसीलिए मित्रों यह संकेत है कि इस समय इस अमृत वेला के बीच में आपकी जो महत्वपूर्ण नींद है वह खुल रही है, क्योंकि मित्रों इस समय स्वयं देवीय शक्तियाँ मित्रों अंतरिक्ष में अमृत वेला के समय में मित्रों प्रवाहित होती है। मित्रों यह जो शक्तियाँ है, यह जो देवीय शक्तियाँ है, इस समय अगर आपकी नींद खुलती है तो मित्रों आपको बहुत ज्यादा तंदुरुस्त कर देगी और धन धान्य से आपको परिपूर्ण कर देगी। मित्रों भक्ति से भर देगी। यदि आप सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो बहुत सारी शक्तियों का वास आपके शरीर में होने लगता है। मित्रों यह सारे संकेत दिव्य शक्ति दे रही है। ये दिव्य शक्ति परमात्मा है। तो मित्रों जो चाहते हैं आप सुबह उठे और भी सरलता से समझने की कोशिश करिए। मित्रों जैसे कि एक शरारती बच्चा होता है, एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक शरारती बच्चा होता है, ध्यान से सुनिएगा मित्रों। तो माँ उसको दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि वह अधिक समय तक सोए। अगर वह उठेगा तो वह शरारत करेगा और उसे कुछ काम नहीं करने देगा। परंतु जो अच्छा बच्चा होता है माँ उसे उठाती है और जब बेटा यह काम कर और कुछ भी उसे बातें करती है। मित्रों माँ उसे उठाती है और उस बेटे को मित्रों कुछ काम करने के लिए कहती है और उससे बातें भी करती है। ऐसे ही मित्रों परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी जनों को सुबह के वक्त उठाते हैं। भगवान हमें मित्रों सुबह के वक्त उठाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती है और सुबह 4 बजे नींद लग जाती है। सुबह क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि वह समय सिर्फ परमात्मा के प्रेमियों का समय है। यह समय मित्रों भगवान के भक्तों का समय होता है और मित्रों यह जो समय होता है उस प्रभु के प्रेमी जनों का होता है जिनसे हमारे जो भगवान है वह प्रेम करते हैं।
बहुत से मित्रों ऐसे भक्त हैं जो मित्रों भगवान से प्रेम करते हैं, पर बहुत कम ऐसे भक्त हैं जिनसे भगवान प्रेम करते हैं। मित्रों यही जो अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो मित्रों अगर भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो आपकी जो नींद है वह रात्रि में 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलना तय है मित्रों। थोड़ी देर के लिए खुलेगी परंतु खुलेगी जरूर। तो मित्रों ऐसे समय में अपने प्रिय देवी देवता का ध्यान एक बार जरूर लगा लीजिएगा। और मित्रों अगर खुलती है तो ध्यान लगाकर अपनी जो भी मनोकामना है वह मान लीजिएगा। मित्रों 100% आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण जरूर होगी, क्योंकि इस अमृत वेला के समय में स्वयं देवी देवता आपको उठाते हैं। और अगर आप उनसे जो भी मन्नत मांगेंगे वह तो आपकी अवश्य मन्नत पूरी करने ही है। तो इस समय को मित्रों बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दीजिएगा। हमने उदाहरण देकर भी समझाया है बच्चे का, और सभी तरीके से समझाया है। मित्रों आगे जाने क्या होना है। मित्रों ध्यान से सुनिए कि एक बार नारद ऋषि का जानने का मन हुआ कि वह भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। तो भगवान जो अपने पास डायरी रखते हैं अपने उन भक्तों की जो भक्त भगवान से प्यार करते हैं, तो वह जानने के लिए बहुत उत्सुक हुए और वह बैकुंठ गए और भगवान की डायरी को उठाकर देखने लगे। पूरे अंत तक देखा पर उनका नाम कहीं भी नहीं था। मित्रों यकीन नहीं हो रहा था उन्हें कि वह भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, भगवान को इतना मानते हैं और उनका ही नाम भगवान की उस डायरी में ही नहीं है। तो वह बहुत ज्यादा उदास हो गए और बहुत ही चिंतित हो गए। तो उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि प्रभु मैंने आपकी वह डायरी देखी जिसमें मेरा नाम तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो उन भक्तों का जो आपसे प्रेम करते हैं उस डायरी में तो मेरा नाम ही नहीं है, जो आपकी भक्ति करते हैं पर उसमें मेरा तो नाम कहीं भी है ही नहीं और नहीं था। तो क्या मैं आपका सच्चा भक्त नहीं हूँ? तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि तुमने वो डायरी देखी जिसमें वह नाम थे जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन तुमने वह डायरी देखी ही नहीं। उन भक्तों के नाम है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, वह डायरी तो तुमने देखी ही नहीं। नारद ऋषि आप उन भक्तों में से हैं जिसे मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि जिसे मैं प्रेम करता हूँ उसे मैं हर पल समीप रखता हूँ। तो मित्रों यही संकेत है, अगर भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो रात्रि में आपकी नींद खुलना निश्चित है। मित्रों जब भगवान अगर आपसे प्रेम करते हैं, कैसे जाने कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं? तो मित्रों बड़ा उदाहरण दे रहे हैं कि जब परमात्मा हमसे प्रेम करते हैं तो वह अपने भक्तों को उठाते, उठ जा सुबह की आरती कर, मेरी वंदना कर, मुझसे बातें कर, मेरा ध्यान लगा। अगर किसी दिन आपकी नींद ना खुले तो परमात्मा आपको जरूर उठाते हैं, भगवान आपको जरूर उठाते हैं। अगर आप भूल गए उठना तो भी भगवान जरूर उठाएंगे कि चले आओ मेरे पास और मुझे चिंतन में बैठो। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने कभी भक्ति नहीं की तो हमारी नींद क्यों खुलती है? आपकी नींद इसीलिए खुलती है क्योंकि आपका भक्ति से कोई ना कोई संबंध जुड़ा हुआ है और आप भगवान को चाहते हैं कि आप भक्ति करें। उसका अर्थ मित्रों यह है कि आपको भक्ति करनी चाहिए और भक्ति से ही मित्रों भगवान से संपर्क होता है। वह आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, तो 2 पल निकाल कर उन्हें सुनना चाहिए और वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो मित्रों बहुत बड़ा हमने पूरे मित्रों संक्षेप में और विस्तार से दोनों तरीके से समझाया है। मित्रों आप बहुत खुश नसीब है अगर 3 से 5 के बीच में अपनी नींद खुलती है। यदि 3 से 5 के मध्य आपकी नींद खुल जाती है तो आप वो लोग हैं जिनसे भगवान प्रेम करते हैं। तो आप सुबह अमृत बेला में ज़रूर उठिए, आपको कुछ नहीं बहुत कुछ अनुभूति होगी जो हर किसी को नहीं होती है। इस समय आप अपनी मनोकामनाएं भी पूर्ण करवा सकते हैं। तो मित्रों अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपकी नींद 3 से 5 के मध्य खुल जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको ज़रूर कुछ ना कुछ और उपाय ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद, आपका भविष्य उज्जवल हो। मित्रों ध्यान से सुनिएगा कि करोड़ों लोग ईश्वर से प्यार करते हैं
परंतु बहुत खुश नसीब होते हैं वो जिनसे ईश्वर खुद प्यार करते हैं। मित्रों बोलिए राधे राधे, जय कन्हैया लाल की, बोलिए राधे राधे। मित्रों आशा है हर बात को आपने ध्यान से सुनिया होगा। मित्रों कभी कभी हमारी बातों को सुनने पर आपको लगता होगा कि यह बात काम की नहीं है, परंतु मित्रों अगर आप गहराई में जाकर उस बात को सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा वह बात काम की निकल कर आने वाली है। तो मित्रों हम इस वीडियो के बारे में भी और आने वाली बहुत सी और पिछली वीडियो के बारे में भी यही कहेंगे कि शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी बात को हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि हमारे ज्योतिषाचार्य बड़े ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुसार, ग्रह गोचर के अनुसार मित्रों आपका सभी राशिफल और महत्वपूर्ण वीडियो तैयार करते हैं। तो उनकी कोई भी बात मित्रों हल्की नहीं होती है और व्यर्थ नहीं होती है। कल वापस से मिलते हैं मित्रों आपके नए भविष्य की मित्रों गणना के साथ। जय श्री महाकाल।